हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों का DSSS दास ग्रेड 2, जिसको आप लोग ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी बोल देते हैं, तो इसका आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल है 21 सितंबर को। हाईली चांस है कि इसी डेट से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे और एक महीने तक आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। आज है आप लोगों को 17 अगस्त। तो लमसम देखें तो आप लोगों के पास एक महीने के आसपास अभी बचा है। तो एक महीने के अंदर आप लोग क्या चीजें कवर कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन को एक तरीके से मॉडिफाई करना है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो, इस टाइम पे ना आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों को। ऐसा नहीं कि आप लोग बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करके आप लोग ASO बन जाएंगे। देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है ना वो, लेकिन एक्सेप्शंस बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो थोड़ी चीजें कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं तो वो नहीं कर पाएंगे एक महीने में, यदि आप लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। उसका सिलेबस मैं बताऊं तो उसका जो सिलेबस है वो कंप्लीट है ना, सिलेबस कंप्लीट है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा और बाकी कोर्स वगैरह बैच वगैरह से बच के रहिएगा कि 75 डेज में आप लोगों को अधिकारी बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग मान के चलिए कि 30 से 35 दिन की आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी। और इसमें हम लोग CBT 1 के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि CBT 2 में आप लोगों का हिंदी की जगह बस कंप्यूटर है और एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, और उसमें आप लोगों को समय मिलेगा। DSSS भी ऐसे बैंकिंग की तरह या और अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी तरह ऐसा फास्टेस्ट प्रोसेस को नहीं कराता है, आप लोगों को समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को Tier 1 एग्जाम का पैटर्न दिखा दूं कि वो क्या है। तो ये आप लोगों का Tier 1 एग्जाम का पैटर्न है, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाएंगी जो आप लोगों की एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो वो 40 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक एबिलिटी की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी की बात करूं तो 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वहीं मैं जनरल अवेयरनेस में बात करूं तो करंट अफेयर्स अभी जो DSSS पूछता है ना, वो ज्यादा पुरानी नहीं पूछता है ना। लेटेस्ट आप लोगों के 6 से 8 महीने तक की करंट अफेयर्स को ही वो लोग उठाते हैं। और रीजनिंग में वही आप लोगों का जो PYQ बेस्ड है, मैथ्स भी वही आप लोगों का PYQ बेस्ड है। DI हटा दो, DI नहीं है। ठीक है, इंग्लिश भी वही है और हिंदी भी आप लोगों की वही है। हिंदी इसमें आसान आती है। अगर आप लोग इससे स्टेट एग्जाम से कंपैरिजन करेंगे इसका, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, होम गार्ड हो गया, या मतलब जो भी है यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, उससे आप लोग हिंदी को कंपेयर करेंगे तो काफी इजी आती है। ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। देखो, सबसे जो की रोल प्ले करता है ना, वो है इसमें टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही आप लोगों का रोल प्ले करता है। क्योंकि 200 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होते हैं, और 200 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो पर क्वेश्चन आप लोगों को 36 सेकंड मिल रहे हैं, है ना। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं तो 36 सेकंड आप लोगों के बैठते हैं एक क्वेश्चन के लिए। इसमें जो है बच्चों 0.25 मार्क्स की, यानी कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल वे सटीक सवाल ही करके आओगे, आप लोग इसमें गैस मार्क्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका 4 में से 2 भी सही निकल गए तो आप लोग पॉजिटिव में रहेंगे, है ना। अब बात करते हैं आप लोगों के 35 दिन में आप लोग क्या चीजें प्लान कर सकते हैं। देखो, मैंने 15 दिन 7 दिन इस तरीके से स्लॉट बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, फेज एक तरीके से। अगर मैं स्टार्टिंग के 15 दिन की बात करूं तो इसमें आप लोगों को जो भी आप लोगों का जो कोर सिलेबस है, जो भी आप लोगों का कोर सिलेबस है, वो आप लोगों को रिवाइज करना है। एक तो होता है रिवाइज की आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब बुक खोली आप लोगों ने मैथ्स की, जिसमें जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, आपने वो बुक खोली, कॉपी खोली, और आप लोग उसको बिना उन क्वेश्चंस को सोल्व करे आप लोग उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से हुआ। ये वो फेज नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को 15 डेज दे रहा हूं। इन 15 दिन के अंदर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है अपने हाथों से, है ना। तो जब आप लोग एक एक क्वेश्चन अपने हाथों से सोल्व करेंगे तो वहां पर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने शिद्दत से किसी का बैच कंप्लीट किया है ना, तो आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी तो खैर हटा दो, हिंदी आसान आती है, ऐसा कुछ नहीं आता। इन 3 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन वहां पर नया नहीं दिखेगा। इंग्लिश में एक आधी वोकैब आप लोगों को अलग दिख सकती है, बाकी ग्रामर पोर्शन आप लोगों को एग्जैक्ट वही दिखेगा। अगर आप लोगों ने शिद्दत से, मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लोगों ने अपना पूरा सिलेबस किसी भी टीचर से आप लोगों ने कवर किया है।
ठीक है, लेकिन वो चीजें तब होंगी जब आप लोग एक एक क्वेश्चन अपना हल करेंगे अपने हाथों से। तो 15 दिन का फेज आप लोगों का ये रहेगा। अगर मैं अगले 16 से 28 दिन की बात करूं, जो भी आप लोगों को 16 से 28 दिन बचेंगे, तो इसमें आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करना है। टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर भी देने हैं, लेकिन यहाँ पर फोकस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स पर रखिएगा। और यहाँ पर फुल टेस्ट आप लोग वीक में आप लोग 3 से 4 जरूर लगाइएगा। ठीक है। अगर मैं फिर सेकंड की बात करूं, तो इसमें आप लोग सेक्शनल टेस्ट पर काम कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग सेक्शनल टेस्ट मत लगाना। आप लोग जो लास्ट जो फेज, जो बीच वाला जो फेज मिलेगा आप लोगों को 16 से 28 दिन, लगभग 12 दिन का, तो इसमें आप लोग सेक्शनल जो टेस्ट है उन पर फोकस करिएगा। और तीसरा जो फेज है, जो आप लोगों ने यहाँ पर चीजें करी हैं वो सब आप लोगों को रिवाइज करनी है। लास्ट के जो आप लोगों के ये जो 6-7 दिन आप लोगों के बचेंगे, इसमें आप लोगों को रिवाइज करनी है चीजें। इसमें आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हल नहीं करना है अपने नोट्स का। जो भी आप लोग इन दिनों में आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन सोल्व करोगे उन पे मार्क लगाओगे ना आप लोग, कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा दिखेगा, तो बेसिकली उन क्वेश्चंस को आप लोगों को रिवाइज करना है। और फुल टेस्ट आप लोगों को डेली इन 35 दिन में कम से कम ये मानिए कि आप लोग 50 मॉक टेस्ट लगा के वहां पर बैठे पेपर देने, है ना। तो ये सारी चीजें। और एक छोटा सा आप लोगों के लिए मैंने टारगेट कह लो या मेरी एडवाइस कह लो, वो ये है कि हिंदी में आप लोग 15 मिनट्स का बफर लेके चलिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हिंदी आप लोगों के लास्ट में खुलेगी या कैसे खुलेगी। जनरल अवेयरनेस 15 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 20 मिनट, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये लोग पैसेज भी आप लोगों को देंगे, जम्बल्ड वर्ड भी देंगे, है ना, पैरा जम्बल जिसको हम बोल देते हैं, क्लोज टेस्ट भी आप लोगों को देंगे, है ना, तो उसमें समय लगता है। रीजनिंग की बात करूँ तो 30 मिनट आप लोगों के लिए सफिशियंट होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 40 मिनट है, लेकिन आप लोग इनमें से इन 3 सब्जेक्ट में थे, क्योंकि इनमें से आप लोग कर सकते हैं, इनमें आप लोगों को सोचने की आवश्यकता कम है एज कम्पेयर टू रीजनिंग वगैरह। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा बफर निकाल के आप लोग मैथ्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। मानता हूँ कि 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करना थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर घर से आप लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों को वहां पर इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है जी। तो यही सारी चीजें थी। एंड आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये क्या आ गया, ओहो, हाँ जी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल आप लोगों को देखने को मिल ही गया होगा लिंक, है ना। तो उस लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, ना सिर्फ DSSS, बाकी और भी आप लोगों के जो UPSSP और खासकर आप लोगों के SSC, रेलवे, बैंकिंग, तो इन सब की अपडेट्स भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती रहती है। और आप लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। 700 के अराउंड आई थिंक उसमें मेंबर है, तो आप लोग वहां पर अपने डाउट वगैरह शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आप ही का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और तैयारी इस तरीके से करो कि इस तरीके से आप लोगों को कैबिन के बाहर इस तरीके से आप लोगों का एक नेम प्लेट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, इस तरह का हो, ठीक है। और यहाँ पर आरती शुक्ला लिखा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोच के नहीं लिखा, बस ऐसे ही आप लोगों के लिए लिख दिया था, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।